फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको बताए थे कि जब भी किसी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब लग जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और फ्रेजल वर्ब बनने के बाद वो अपना मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे वर्ड है लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन लुक के साथ में अगर आप प्रेपोजिशन कोई लगा दोगे तो फिर इसका मीनिंग देखने के सेंस में नहीं लगता है, फिर कुछ ना कुछ और हो जाएगा। जैसे लुक के साथ में आपने अगर अप लगा दिया तो लुक अप का मतलब हो जाता है ढूंढना, टू सर्च। तो देखिए, देखना अलग हो गया और ढूंढना अलग हो गया। इसी तरीके से आज हमने बोर्ड पर 30 फ्रेजल वर्ब्स लिखे हुए। कितने बच्चों? 30 फ्रेजल वर्ब्स हैं, और ये 30 फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में कम से कम 2 नंबर का फ्रेजल वर्ब से पूछा जाता है ना। और वैसे भी हमें तो इसको तैयार इसलिए करना है क्योंकि हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इसको यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? गुड। तो ये पहला है फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग अप। व्हाट इज दैट? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं टू रियर, REAR, रियर यानी पालन पोषण करना। अब देखिए, पालन पोषण माँ बाप अपने बच्चों का भी करते हैं, है ना, और जानवर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन हम इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? हु ब्रिंग्स यू अप, हु ब्रिंग्स यू अप, यानी तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है, तुम्हें कौन पालता है, तुम्हें रोटी कौन देता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू ओबे समबडी ऑर्डर्स, यानी किसी के आदेश का पालन करना। वी मस्ट कैरी आउट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हो, वी मस्ट कैरी आउट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे यूज कर सकते हो। मैं आपको मीनिंग भी बता रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, साथ में सेंटेंस भी बता रहा हूं। तो सेंटेंस आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्न डाउन, तो यहां पे हो जाएगा टू ओबे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेज है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न डाउन? टू रिजेक्ट, यानी कि अस्वीकार कर देना, किसी चीज को खारिज कर देना, ठुकरा देना। हम लोग छुट्टी लेते हैं और कई बार छुट्टी हमारी क्या होती है? खारिज हो जाती है, कैंसिल हो जाती है ना, डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हो आप कि द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई लीव एप्लीकेशन, प्रधानाचार्य ने हमारी छुट्टी की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज गिव अवे। गिव अवे का मतलब बच्चों होता है बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कोई चीज बांटना। अब क्या बांटा जाता है? कुछ भी बांट सकते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल गेव आउट मेनी प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, प्रधानाचार्य ने मेधावी छात्रों को कई पुरस्कार बांटे, डिस्ट्रीब्यूट किए। उसी की जगह पर मैंने क्या लगा दिया? गिव अवे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। व्हाट डज इट मीन? टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज को समझना। टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझना। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड नॉट मेक आउट द पॉइंट यू वॉन्ट टू से, मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेक आउट का मतलब क्या हो गया बच्चों? टू अंडरस्टैंड। फिर देखिए नेक्स्ट है पास अवे। पास अवे, द प्राइम मिनिस्टर्स मदर पास्ड अवे येस्टरडे, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री का कल निधन हो गया। तो पास अवे का मतलब होता है टू डाई, निधन हो जाना, मर जाना, स्वर्गवास हो जाना, ठीक है, तो उस सेंस में आता है। नेक्स्ट अब देखिए टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, इसका मतलब होता है हमशक्ल होना, हू बहू एक जैसा होना। कई बार आपने देखा होगा ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों की शक्लें आपस में कैसी होती है? मिलती है, सेम होती है। तो क्या कहते हैं? सीता टेक्स आफ्टर गीता, यानी सीता गीता की क्या है? हम शक्ल है। या फिर राम टेक्स आफ्टर श्याम, राम और श्याम क्या है? हम शक्ल है। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब भी होता है हम शक्ल होना।
2 दिसंबर। नेक्स्ट देखिएगा डाई आउट। डाई आउट, वैसे तो डाई माने मरना होता है, लेकिन यहां पे डाई आउट जब लग जाता है वर्ड तो इसका मतलब हो जाता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। डाई आउट मतलब क्या हो जाएगा? टू डिसअपियर। टू डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है कोई चीज दिखाई देना बंद हो जाए। सपोज करिए कि आपकी शर्ट पे कोई दाग लग गया, कोई स्पॉट लग गया, उसके बाद आपने धोबी से उसको साफ कराया, तो वो क्या बोलेगा? द स्पॉट इज कंप्लीटली डाइड आउट, यानी ये धब्बा पूरी तरह से गायब हो गया, चला गया। डाई आउट का मतलब डिसअपियर, गायब हो गया। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई भी असर ना होना। आई एडवाइज हिम व्हाट टू डू बट माई सजेशन फेल फ्लैट ऑन हिम। मैंने उसको बताया क्या करना है, लेकिन मेरा सुझाव उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना होना। 10th वाला देखिएगा लुक डाउन अपॉन। 10th इज लुक डाउन अपॉन। अब लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू हेट समबडी। टू हेट समबडी, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी को डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना। तो यहां पे हो जाएगा टू हेट समबडी। लुक डाउन अपॉन। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। अमीर लोग गरीबों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, है ना? मतलब ये तो सेंटेंस मैंने ऐसे बोला है, ऐसा होता थोड़ी है, सेंटेंस में खाली यूज कर लिया ऐसे। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। और इसको मैसेज बना सकते हैं, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 11th वाला गिव इन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव इन? हार मान लेना। गिव इन का मतलब क्या होता है बच्चा? हार मान लेना, झुक जाना, सरेंडर कर लेना, आत्मसमर्पण कर लेना। तो यहां आप देख सकते हो टू सरेंडर। टू सरेंडर यानी कि झुक जाना, गिव इन। एक बार आपने गिव अप भी सुना होगा, गिव अप, उसका मतलब वही होता है हार मान लेना, छोड़ देना, है ना? किसी चीज को छोड़ देना। दूसरा देखिए बच्चों पुट ऑफ। पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। एक तो पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। आई पुट ऑफ माई कैप, मैंने अपनी कैप उतार दी। या फिर पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, टू पोस्टपोन। तो दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने उतार देना। दूसरा मीनिंग इसका होता है टेक ऑफ, उतारना। प्लीज टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट को उतार दो। या प्लीज पुट ऑफ योर जैकेट, दोनों का मीनिंग एक ही है, उतार देना। और दूसरा पुट ऑफ का मीनिंग मैंने क्या बताया? टाल देना। डोंट पुट ऑफ दिस मीटिंग टुडे, आज इस मीटिंग को मत टालिए। तो यहाँ पे सेंस में हो जाता है। दोनों मीनिंग आपके लिए, दोनों ही आपके लिए बहुत यूजफुल है। एग्जाम में हो सकता है किस मीनिंग आपसे पूछ लिया जाए, तो लिख लीजिए टू टेक ऑफ। एक मीनिंग तो ये लिख लीजिए टू टेक ऑफ, इसका मतलब होता है उतारना किसी कपड़े वगैरह का। और दूसरा लिखिए टू पोस्टपोन, इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए टाल देना। फिर देखिए लुक अप। लुक अप का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, टू सर्च। और ये वर्ड जो है डिक्शनरी में किसी शब्द की मीनिंग तलाश करने की ज्यादा यूज होता है। जैसे सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया और वो डिफिकल्ट वर्ड जो है मुझे नहीं पता है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? प्लीज लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में सर्च कर लो, तलाश कर लो, ढूंढ लो, खोज लो। तो वहां पर लुक अप कहते हैं। मीनिंग रहेगा टू सर्च। इट्स मीनिंग इज टू सर्च। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, थामे रहना, पकड़े रहना। पहले वो रिसीवर वाले फोन में करते थे, है ना? रिसीवर वाले फोन में क्या कहते थे कि उधर से बोलता था कि पापा नहीं था, तो क्या बोलते थे? प्लीज होल्ड ऑन द फोन, आई एम कॉलिंग यू। फोन को थामे रहिए, रिसीवर में मत रहिए, मैं बुला रहा हूं, आपकी बात हो जाएगी। होल्ड ऑन। किसी मैटर में भी बोल देते हैं होल्ड ऑन दिस मैटर, यानी इस मैटर को अभी पकड़े रहो, इसको थामे रहो, इसको छोड़ो मत। इज दैट क्लियर और नॉट? टू कीप होल्ड यानी किसी चीज को पकड़े रहो। रन आउट। रन आउट, रन आउट का मतलब होता है टू फिनिश, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। आप बोल सकते हो जैसे मान लीजिए मेरे प्रिंटर का जब वो इंक खत्म हो जाती है तो मैसेज लिखकर आता है लैपटॉप के ऊपर, द इंक ऑफ योर प्रिंटर इज रनिंग आउट, यानी आपके प्रिंटर की जो इंक है वो समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। तो हमें मैसेज आएगा, हम उसको डाल लेते हैं, रिफिल कर लेते हैं उसको। तो रन आउट का मतलब होता है टू फिनिश। टू फिनिश यानी समाप्त कर देना। गो बाय। गो बाय का मतलब होता है बीत जाना, गुजर जाना। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 2 साल बीत गए,
मैंने गुड़ की चाय ली। जब 2 साल बीत गए तो हम क्या बोलेंगे? 2 years went by। 10 साल बीत गए, 10 years went by। इज दैट क्लियर? इसका मतलब होता है बीत जाना, टू पास, गुजर जाना। ब्रेकअप क्या वर्ड है ये? दिल पर पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुना ही ना? ब्रेकअप का मतलब क्या होगा? अलग हो जाना, रिश्ते को खत्म कर देना, विच्छेद कर देना। गाना सुना होगा ना, तो उसमें तो समझ में आ रहा है कि ब्रेकअप का मतलब यहां पे क्या है। तो क्या हो जाएगा? टू ब्रेक द रिलेशनशिप, टू ब्रेक द रिलेशनशिप यानी कि संबंधों को तोड़ देना, ब्रेकअप कर देना। अब ब्रेकअप किसी के बीच में हो सकता है, 2 फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, 2 दोस्तों के बीच में हो सकता है, 2 रिश्तेदारों के बीच में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट इज रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। रन आफ्टर मतलब पीछा करना। द पुलिस रन आफ्टर द थीव्स। पुलिस चोरों का पीछा करती है। रन आफ्टर का मतलब होता है टू फॉलो, टू फॉलो या टू चेस। चेस का मतलब पीछा करना नहीं होता है। स्पीक आउट। स्पीक आउट का मतलब होता है अपनी राय रखना, अपने विचार देना, अपना मशवरा देना, अपनी एडवाइस खुल के आजादी से बोलना। तो बोलेंगे टू पुट अप योर ओपिनियन, यानी कि अपनी ओपिनियन को दूसरों के सामने रखना, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना। यह कहलाता है स्पीक आउट। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर देखिएगा कॉल ऑफ। इस फ्रेज का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, खारिज कर देना। कॉल ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को खारिज कर दो, मुलाकात को खारिज कर दो। यानी आपकी जो मीटिंग थी अब वो आपने क्या कर दी? कैंसिल कर दी। तो मतलब हो जाएगा टू कैंसिल, टू कैंसिल। अगला देखिएगा सी ऑफ, किसी को विदा करना। जब घर में गेस्ट आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मम्मी मैं इनको सी ऑफ करके आती हूँ, या मम्मी मैं इनको सी ऑफ करके आता हूँ, यानी कि उनको मैं विदाई देकर आता हूँ। तो सी ऑफ का मतलब होता है टू बिड गुड बाय, टू बिड गुड बाय, यानी किसी को बाय बाय कहना, उसको अलविदा कहना। नेक्स्ट देखिएगा बेयर आउट। नेक्स्ट इज बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है टू कंफर्म, पुष्टि करना, किसी चीज को अभी प्रमाणित करना। बेयर आउट। जैसे आप बोलोगे सर कल की छुट्टी है, तो मैं बोलूंगा इज इट ट्रू? आप बोलोगे हाँ सर सच्ची खबर है। तो मैं बोलूंगा हु बेयर आउट दिस न्यूज, यानी किसने इस खबर को की पुष्टि करी है, किसने इस खबर को सच्चा बताया है। तो बेयर आउट का मतलब होता है टू कंफर्म, किसने इस खबर को कंफर्म किया है, इसको अभी प्रमाणित किसने किया है, कौन बोल रहा है छुट्टी। नेक्स्ट देखिए बच्चों कम अक्रॉस। नेक्स्ट इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से संयोगवश मिल जाना, अचानक मिल जाना। मतलब यू वर नॉट रेडी फॉर दैट, बट लेकिन आपको अचानक मिल जाता है। आप बोल सकते हो मिर्जा सर केम अक्रॉस विद मी इन द मार्केट। मुझे अचानक संयोगवश वो बाजार में मिल गए। अगर अचानक मिले हैं तो ठीक है। तो लिखेंगे टू मीट समबडी बाय चांस, टू मीट समबडी बाय चांस। बच्चों अगला है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है टू एक्सप्लोड, विस्फोट हो जाना, या टू वाइब्रेट, वाइब्रेट होना, या टू रिंग, बजना, किसी चीज का बजना। मोबाइल बजता है तो आप बोल सकते हो माई मोबाइल फोन गोज ऑफ। इसका मतलब या तो इसकी घंटी बजती है या वाइब्रेट करता है। ठीक है। द एक्सप्लोसिव गोज ऑफ। द एक्सप्लोसिव प्लांटेड ऑन द रेलवे स्टेशन वेंट ऑफ, यानी जो विस्फोटक पदार्थ रेलवे स्टेशन पर रखा गया था वो विस्फोट हो गया। इसका मतलब हो जाएगा टू रिंग और टू एक्सप्लोड, टू एक्सप्लोड। नेक्स्ट देखिएगा ड्रॉप आउट। नेक्स्ट इज ड्रॉप आउट। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बीच से ही पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। नाम लिखाया, एनरोलमेंट कराया, हाफ ईयरली तक पढ़ा या 2 महीने पढ़ा और फिर सीधे क्या करा, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी खबर के वो चले गए, छोड़ गए, इसको बीच में छोड़ गए। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब टू गो फ्रॉम द कॉलेज या फ्रॉम द स्कूल विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के विद्यालय से चले जाना। गेट अप का मतलब क्या होता है? वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए।
जल्दी जागना चाहिए। इसका मतलब होता है जागना, उठना। टू राइज, क्या मीनिंग हो जाएगा बच्चों इसका? टू राइज, उठना, जागना। नेक्स्ट देखिएगा गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज को पढ़ना। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अगर आप अपने बोर्ड परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर विषय को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। गो थ्रू मतलब टू रीड वेरी केयरफुली, टू रीड समथिंग वेरी केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज करिए आप प्रिंसिपल साहब को ढूंढते हुए आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूंगा? टू whom do you look for? तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसे तलाश कर रहे हो, किसे सर्च कर रहे हो? इसका मतलब होता है किसी को तलाश करना, टू सर्च समबडी। सेंड फॉर का मतलब बच्चों क्या होता है? सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना, टू कॉल फॉर समबडी, किसी को बुलाना। आप बोलोगे कि या प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि गो एंड सेंड फॉर मिर्जा सर, जाओ और मिर्जा सर को बुला लो। सेंड फॉर हिम, उन्हें बुला लो। सेंड फॉर हिज ब्रदर, उसके भाई को बुला लो। सेंड फॉर द पुलिस, पुलिस को बुला लो। क्लियर हो ना? इसका मतलब होता है टू कॉल समबडी, टू कॉल समबडी। हैंड ओवर, एक वर्ड आपको पढ़ा था टेक ओवर, एक पढ़ा होगा हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को सौंप देना, किसी को दे देना, और टेक ओवर का मतलब क्या होता है किसी से ले लेना। ठीक है, यहां हो जाएगा टू गिव समबडी, टू गिव समबडी। तो बच्चों आज आपने ये 30 फ्रेजल वर्ब्स पढ़े और मुझे पूरी उम्मीद है ये फ्रेजल वर्ब्स आपको बहुत ही बेनिफिटेड होंगे। आपके एग्जाम में तो आएंगे ही, साथ में आप इनको डे टू डे प्रैक्टिस करके भी इनको कमांड कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. See you tomorrow. Like, comment and share my video. And if you are new to the channel, please subscribe it today. Thank you so much.